देखते हैं कल मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है, किस तरीके से हम लोग प्लान कर सकते हैं। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी है, इन डिटेल्स में हम लोग डिस्कशन करते हैं। गैप अगर हम लोग देखेंगे, जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, मार्केट में गैप फील करेगा बैंक निफ्टी, ये फील कर चुका है आज के दिन और क्लोजिंग थोड़ा सा डाइसी दिया है। ऐसे हम लोग नेगेटिव तो नहीं मानेंगे, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ नेगेटिव नहीं मान सकते हैं, क्योंकि जिस एरिया के आसपास ट्रेड कर रहा है इट्स इन बाइंग मोमेंटम और ये मोमेंटम ऊपर। लेकिन निफ्टी सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा मोमेंटम कर रहा है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। निफ्टी आज भी ऑल टाइम हाई के ऊपर निकला अगर हम लोग देखेंगे कंपेयर टू लो, जो 12 बजे के बाद जो मोमेंटम का हम लोग बात करते हैं 240 से लेकर 480 तक ऑलमोस्ट 200 पॉइंट मोमेंटम और कंपेयर टू बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट चला है 12 बजे के बाद। मॉर्निंग आवर मोमेंटम दिया सरप्राइजिंगली, निफ्टी नीचे की तरफ आ रहा था और बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा था एंड उसके बाद बैंक निफ्टी फ्लैट हो गया एंड निफ्टी मूव किया। इट्स मुझे लग रहा है कि नहीं बिकॉज ऑफ अगर हम लोग देखेंगे एक्सपायरी के कारण थोड़ा सा मार्केट मूव नहीं कर पा रहा है। फ्राइडे के दिन अच्छा मूव हुआ क्योंकि कोई एक्सपायरी नहीं आता और आज के दिन अगर देखेंगे मॉर्निंग आवर में 1 घंटा मूव किया। जैसे आप लोगों को याद होगा लास्ट एक्सपायरी भी सिमिलर मूव किया था, 1 घंटा मॉर्निंग आवर के अंदर कुछ मोमेंटम था, उसके बाद स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ बढ़ा और लास्ट आवर के अंदर एक मोमेंटम आया। सिमिलर आज 3 o'clock के आसपास फिर मार्केट समय अराउंड ये जोन पे थोड़ा सा सेलिंग की तरफ आया और क्लोजिंग थोड़ा सा 48,000 के नीचे दिया है। लेकिन उसके बीच में अगर 12 बजे के बाद या 10 बजे के बाद अगर कोई ट्रेड करना चाह रहा होगा, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया या फिर कॉल बाय कॉल सेल, ये जगह पे बहुत ही ज्यादा पैसा लूज होगा क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली साइडे जा चुका है, जैसे लास्ट वीक भी गया था। तो ये थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रखना, 1-2 असेल अगर हिट हो गया लेट इट बी। अगर लेट से कि नहीं ये साल का मार्केट अगर या फिर ये फेज का मार्केट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, छोटे छोटे अकाउंट बस पॉजिटिव में रखो, फिर हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट में वॉल्यूम या फिर पार्टिसिपेशन कम होगा या फिर बढ़ेगा, जैसे सेंटीमेंट चेंज होगा, क्योंकि हर एक जगह आप देखे होंगे मार्केट वॉलेटाइल, साइडवेज फिर ट्रेंडिंग। तो फिर जब आपको ट्रेंडिंग दिखेगा या फिर साइडवेज दिखेगा, इस तरीके का प्लान करो। अगर आप साइडवेज प्लान कर रहे हो तो फिर आपको आज नहीं तो कल साइडवेज मिलेगा। अगर ट्रेंडिंग प्लान करो तो वेट करो, लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड ही थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा सो दैट कि नहीं आप लोग गेम में बने रहो। इन दिस केस अगर हम लोग देखेंगे सिंपल प्लान करेंगे 48,000 के ऊपर अगर ये निकलता है 100 के ऊपर, तभी हम लोग कुछ प्लान कर सकते हैं डायरेक्शनल। लेकिन इशू ये है अभी 500-600 पॉइंट बचा हुआ है ऑल टाइम हाई के लिए और यहाँ पे 48,000 आज गैप भी फिल कर लिया है। हो सकता है कि नहीं कहीं से भी अगर थोड़ा सा गैप फिल करे या फिर से ऑल टाइम हाई अगर बैंक निफ्टी टच करे, वहां से कहीं से भी अगर साथ सेलिंग आ गया तो डिफिकल्ट होगा, क्योंकि बहुत टाइम से मार्केट में एक एक कैंडल ऐसा बन रहा है कि नहीं जहां पे आपको डाउट होगा कि नहीं मार्केट और कंटिन्यू करेगा कि नहीं अपसाइड। तो इसके लिए थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है कि नहीं क्या ये क्लोजिंग सही से देगा मंथ या फिर स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ जाता रहेगा। तो हम लोग सिंपल रखेंगे, मार्केट अगर ऊपर की तरफ निकला तभी प्लान करेंगे। नीचे की तरफ एक हम लोग को सपोर्ट एरिया बन चुका है, समवेयर अराउंड 47,400-500 ये सपोर्ट एरिया बन चुका है। तो 500 के नीचे हम लोग प्लान करेंगे, ये हम लोग के लिए वॉलेटिलिटी जोन होने वाला है। 48,100 के ऊपर अगर निकलता है तो टारगेट बढ़ा नहीं रख सकता। जैसे कल हम लोगों ने प्लान किया था, मार्केट अगर ये 600-700 क्रॉस करता है तो 48,000 का टारगेट रखेंगे। रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा दिख रहा था और परसों के दिन भी मैंने यही बात किया था, रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल है जब तक ये गैप फील नहीं करता। अगर बाई भी करेंगे तो गैप एक मतलब फील हो चुका है, उसके बाद ऑल टाइम हाई है, तो हो सकता है कि नहीं 100 यहाँ से ब्रेक करने के बाद हम लोग को ऑल टाइम हाई देखे मतलब आने वाले टाइम में। तब तक के लिए थोड़ा सा हम लोग को कम क्वांटिटी में ट्रेड करना पड़ेगा। ऑल टाइम हाई हो गया, उसके बाद फिर प्राइस एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है क्या हाई के ऊपर ये सस्टेन करेगा या फिर सेलिंग के लिए आ जाएगा। ये वॉलेटिलिटी एरिया होने वाला है। अगर लेट से कल गैप डाउन खुलता है और इस जोन के आसपास कहीं पे रहता है तो कुछ एग्रेसिव प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि 3 दिन से मार्केट फ्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो एक कैंडल यहाँ से अगर नेगेटिव बन गया या फिर पॉज ले लिया, इनसाइड कैंडल बन गया, तो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर ये गैप अप खुल के ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, थोड़ा सा कम क्वांटिटी में ट्रेड करना, क्योंकि ऑल टाइम हाई के बाद थोड़ा सा हो सकता है ये पॉज करे। उसके बाद अगर ये साइडवेज मोमेंटम किया, फिर हम लोग को एक मोमेंटम मिलेगा अपर साइड आने वाले टाइम में। करंट लेवल पे नो डाउट 47,500 जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक ये पॉजिटिव दिख रहा है। और निफ्टी अगर हम लोग देखेंगे डेली चार्ट्स के अंदर बहुत ही अच्छा कैंडल बना रहा है, मार्केट ऊपर किया, 3 दिन वेट किया, आज फिर ब्रेकआउट बनाया है और लास्ट टाइम जहां से ब्रेकआउट दिया था उस लेवल पे सपोर्ट बना रहा है। तो ये कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग दिख रहा है निफ्टी के अंदर। अगर हम लोग 15 मिनट चार्ट में यहाँ पे देखेंगे, एक अच्छे लेवल पे आज टर्न अराउंड हुआ। अगर हम लोग देखेंगे मार्केट नीचे की तरफ जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि बैंक निफ्टी हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग के लिए आ जाए, नीचे आ जाए, लेकिन फिर उसके बाद 12 बजे के बाद एक्जैक्टली यहाँ से एक शार्प मोमेंटम हुआ, फिर से ऑल टाइम हाई के ऊपर निकल चुका है, ऑलमोस्ट 22,500 के आसपास ये आ चुका है। अभी ये रिस्की जोन पे है, क्योंकि इस एरिया के आसपास ना हम लोग एग्रेसिव प्लान कर सकते हैं बाय करना, ना एग्रेसिव सेल कर सकते हैं। सेलिंग के लिए हम लोग को 22,250 इसके नीचे ही प्लान करेंगे अभी कम क्वांटिटी में, क्योंकि बैंक निफ्टी जब तक ऑल टाइम हाई नहीं पहुंचता, बाइंग के लिए बैंक निफ्टी प्रीफर कर सकते हैं। और निफ्टी में अगर प्लान करना है तो कम क्वांटिटी के अंदर। अगर इमेजिन करो कल अगर गैप डाउन या इस जोन के आसपास कहीं पे खुलता है, मार्केट वॉलेटिलिटी हो जाएगा और ऑप्शन सेलर दोनों रेंज के लिए ट्रेड करेंगे, जैसे आज हुआ बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर ऑप्शन सेलर अगर आप देखोगे इसके ऊपर सेलिंग करना स्टार्ट कर दिए होंगे, क्योंकि एक नेगेटिव कैंडल बन गया यहाँ पे और इसके नीचे या फिर 46,700 500 ये सारे पुट शॉर्ट होंगे। मार्केट बहुत टाइम ट्राई किया क्रॉस करने के लिए, ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम, लेकिन उसके बाद इन द एंड में नीचे की तरफ आ गया। ये थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि प्रीमियम ऑप्शंस बहुत ज्यादा लोग सेल या बाई कर रहे हैं, तो उसके कारण क्या हो रहा है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं यहाँ पे हर्डल्स क्रिएट कर रहा है, दैट इज स्पेशली इन एक्सपायरी डे। और निफ्टी अगर हम लोग देखेंगे, अगर मूव करना होगा तो कल एक अच्छा दिन है। हाँ, अगर ब्रेकआउट देके बैंक निफ्टी चला गया वेल एंड गुड, नहीं तो फिर 1 या 2 दिन हम लोग को वेट करना पड़ेगा। निफ्टी के अंदर थोड़ा सा यहाँ पे डाउटफुल है। अगर इमेजिन करो गैप अप खुला कल, क्योंकि 2 दिन से थोड़ा सा स्लाइटली गैप डाउन खुल रहा है, अगर गैप अप खुला तो एक सपोर्ट यहाँ पे बना सकता है 28,480 के आसपास बना सकता है। उसके बाद अगर ये 500 सस्टेन कर रहा है, दैट टू के सेकंड हाफ में भी 12 बजे के बाद भी, तो फिर कंटिन्यू मोमेंटम कर सकता है और सिमिलर पैटर्न अगर बनता है तो हम लोग इसको भी प्लान कर सकते हैं बाय करने का। आई होप ये सारे पार्ट आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। प्लीज और लाइक सर फ्रेंड, अभी इतना ही, थैंक यू।